सब प्रकृति के हिसाब से ही बनाया है। हमेशा दिन ही रहेगा तो प्रकृति जल के नष्ट हो जाएगी। प्रलय जो हजारों वर्षों बाद आना है वो आज ही आ जाएगा। अच्छा, रात ना हो तो क्या बात बने? अब आजकल लोग नाइट वर्क करते हैं, नाइट में काम। रात में ज्यादा काम करने से एक तो दिमाग में बड़ा उसका दुष्प्रभाव होता है। सर भारी रहेगा आपका पूरा दिन। आप रात में मत सो, दिन में सो। दिन में कितना भी सो लोगे और रात में यदि नहीं सोते हो तो हमेशा बीमार ही रहोगे। इसीलिए रात सोने के लिए बनी है, तो समय से सो जाओ और समय से उठ जाओ। ये नहीं कि रात का उपयोग करने के लिए हम चले बड़े बुद्धिजीवी बने, हम रात में भी काम कर लेंगे। नहीं नहीं, ये सब ब्लास्ट हो जाए। अब महाराज ब्रह्मा जी की, अच्छा 2 जन थे, इनको लगा कि ब्रह्मा जी पागल हो गए हैं। एक किसान था, वो किसान खेत में काम करने के बाद थक हार के आम के पेड़ के नीचे सो गए। और ऊपर नजर पड़ी तो एक छोटा सा आम का फल दिखा। मन में आया ब्रह्मा जी की बुद्धि लगता है सठिया गई, इतना बड़ा वृक्ष और फल इतना छोटा सा। बताओ, भला बताओ, ये कोई बुद्धिमानी का काम है? वृक्ष कितना बड़ा और फल इतना बड़ा। और इधर देखो कद्दू का वृक्ष पौधा देखो तो पौधे में जान नहीं और फल इतना बड़ा। लगता ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं की थी और ये सोचते सोचते सो गया कि वो जो छोटा सा आम था वो वहां से टूट के गिरा और उसके नाक में लगा। घबरा के उठा, चारों तरफ देखा, बात समझ में आई। कहा नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने जो भी बनाया है सब सही बनाया। यदि आम की जगह कद्दू लगा दिया होता तो आज तो हमारा प्राण ही चला गया होता। ब्रह्मा जी ने जो किया है, जैसा किया है, सब कुछ अच्छा है। प्रिय प्रत्येक पुत्र हुए अग्निद्र और अग्निद्र के हुए नाभि और नाभि के हुए भगवान ऋषभदेव, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर माने गए। जैन धर्म के उपासक होते हैं ना, तो प्रथम तीर्थंकर देवता ऋषभदेव, भागवत के अनुसार वो भी भगवान के अवतार ही है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव के 100 बच्चे हुए, जिनमें सबसे बड़े हुए भरत। एक अवस्था आने के बाद वन को चले गए। वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। देखा क्या, एक बार एक हिरण नदी को पार कर रहा। छोटा सा छौना था, हमारा जैसे ही पार करने का प्रयास किया तो पार तो नहीं हो पाया, नदी में बहने लगा। उनको बड़ी दया है, देखो तो हमारी आंखों के सामने ये जीव मरा जा रहा है। दौड़ कर गए, उसे निकाला और छोटा सा हिरण का छौना। अब तो उस पर ममता भी बढ़ गई। यदि इसे जंगल में छोड़ देंगे तो सिंह आदि हिंसक जीव इसे मार देंगे। अच्छा, कभी दया भी दुख का कारण बन जाती है, अक्सर बन जाती है। अब वो हिरण का छौना जहां भी रहते महाराज भरत, वहीं आसपास भटकता और उसके बिना इनको रहा भी नहीं जाता। एक दिन हिरण के छौने ने किया क्या, कहा उनका साथ छोड़कर हमेशा के लिए हिरण के झुंड में चला गया। अब इनको इतना दुख हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, अंत में हम जिसका चिंतन करके मरते हैं ना, दूसरा जन्म शास्त्रों के अनुसार हमें उसी का मिलता है। हिरण का ध्यान करते हुए मरे थे तो दूसरे जन्म में हिरण ही बनकर
अब आजकल लोग कुत्ता भी बहुत पालते हैं। तो आप समझ लीजिए अंतिम समय ध्यान करके मरेंगे तो क्या होगा। एक बार राधे राधे सभी लोगों को राधे राधे। अंते यामति सागति, अंत में हम जिसका चिंतन करके मरते हैं हमको दूसरे जन्म में वही बनना पड़ता है। धुंधकारी ने भगवान की कथा सुनी, भगवान का चिंतन किया तो प्रकट हुआ था भगवान के रूप में। महाराज हिरण बनकर प्रकट हुए पर याद था कि हम हिरण कैसे बने। तो इस बार न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं न कुछ देखते हैं, बस ये सोचते हैं कि इस हिरण योनि से हमें मुक्ति कैसे मिले। एक दिन जंगल में आग लगी, उसमें वो हिरण भी जलकर मर गया। अब तीसरा जन्म हुआ तो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। अब पिताजी बड़े पंडित पुरोहित बचपन से ही गायत्री मंत्र सिखाने लगे कि जजमानों के यहाँ जाना हो। अब तो महाराज पिताजी पढ़ाते पढ़ाते थक गए, पर ये पढ़ने को तैयार ही ना। बनता सब था, कहा यदि अभी इतना पढ़ेंगे तो आगे और पढ़ना पड़ेगा। गायत्री मंत्र पढ़ो, फिर भागवत की कथा पढ़ो, फिर रामायण की कथा पढ़ो, फिर वाल्मीकि रामायण की कथा पढ़ो, फिर 18 पुराण पढ़ो, 4 वेद पढ़ो। पढ़ते पढ़ते ये जीवन समाप्त हो जाएगा, भगवान का भजन नहीं कर पाए, पढ़ना ही बंद कर दिया। पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। ये तो बिल्कुल जड़ा ही है, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ पा रहा, ये क्या पढ़ेगा। पिताजी तो अपने धाम को चले गए। भाभीयों को बड़ी चिढ़ होने लगी। दिन भर घर में बैठकर खाता है, हमारे पति कमा कमा के लाते हैं, वो एक हड्डी की है, ये मजबूत बैठा बैठा खाता। भाइयों ने भी कहा जाओ, यहाँ भाभियां तुमसे चिढ़ती हैं, जाओ खेत में रहना, खेत की ही रखवाली करना। ठीक है भैया, वही रहे। हमारा खेत में रहने लगे। अब खेत में कुछ बालें आ गई थी धान की। अब चिड़िया आती खाती तो चिड़ियों को भगाते नहीं, यही कहते राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, महाराज राम जी की चिड़िया राम जी का खेत देख के पूरा खेत खलिहान छोड़ा। भाइयों ने देखा अरे इस बार तो खेती में कुछ हुआ ही नहीं, वहां से भी डांट के भगा दिया। अब वो वहां से चल भी नहीं गए तो एक पहाड़ में देवी जी का मंदिर था। वहां एक डकैत ने देवी जी से मनौती मांगी थी।
देवी जी से मनौती मांगी थी, यदि हमें एक बेटा होगा ना तो हम एक नर बलि आपको चढ़ाएंगे। अच्छा, बलि की प्रथा बिहार में भी तो कई जगह है, याद आ रहा, बताए दे रहे हैं। हालांकि तो पहले तो यही करना चाहिए कि एक जगह हम अपने बड़े भैया के साथ कथा में गए, बिहार में, शायद गया के आसपास में, तो रुके ही थे माता जी के मंदिर में। तो पहले जब प्रणाम करने गए, काली माता का मंदिर था, तो देखे तो देखकर दंग रह गए, चारों तरफ खून ही खून। समझ नहीं पाए, पहली बार आए, समझ नहीं पाए कि ये क्या है। अच्छा, हद तो तब हो गई जब पुजारी वही मांस के टुकड़े का प्रसाद लेकर पहुंच गए। महाराज प्रसाद ले लीजिए, देखे तो उसमें से होश ही खराब हो गया। मां कथा नरेंद्र हो गया। हमारे भैया ने कहा कि भैया ये कथा बाद में किसी और से करा लीजिएगा, हम तो कथा करने वाले नहीं। और फिर वहां से हम लोग सामान उठाए और सीधे अयोध्या आ गए। तो ये प्रथाएं कई जगह हैं, यदि कहीं होता हो और कोई मानने वाला हो तो निवेदन है इन सब चीजों से बचा जाए। और महाराज उस डकैत ने कहा कि माता जी यदि हमें बच्चा होगा तो एक नर बलि हम देंगे। संयोग से बालक नहीं हो गया। अब जिस आदमी को बलि देने के लिए लाए थे वो तो छूट कर भाग गए। अब डकैतों ने कहा किसी को देखो उसी को पकड़ के लाओ। अब पहाड़ में कौन, जंगल में कौन है, यही महाराज बैठे थे, बढ़िया मोटे तगड़े, इन्हीं को पकड़ के लाया और ये चुपचाप चले भी आए। अच्छा, जब किसी की बलि दी जाती है तो बढ़िया खिलाया पिलाया जाता है। अब इन्हें भी बढ़िया खिलाया पिलाया गया। अब इन्हें तो लगा कि वाह, बड़े दिनों से भूखा था, भगवान ने अच्छी व्यवस्था कर दी। अब जैसे ही माता जी के सामने उनका सिर झुकवाकर गर्दन उड़ाने का प्रयास किया गया तो देवी माँ से ये अत्याचार देखा गया। देवी माँ उसी मूर्ति को तोड़कर प्रकट हो गई और जो डकैत बलि दे रहा था उसी को मार दिया। इतने बड़े भक्त को हमारे दरबार में कोई मारेगा? उस दुष्ट को ही मार दिया। पर फिर भी इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मार भी दो चाहे बचा लो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में। मारना हो तो मार लो, बचाना हो तो बचा लो, कोई फर्क नहीं। कछु लेना न देना मगन रहेगा। वहां से भी चले तो एक राजा जा रहा था, पालकी में बैठे, उसका एक कहार बीमार हो गया। राजा ने कहा कोई यदि मजबूत व्यक्ति दिखे उसे लगा लो। यही दिख गए। महाराज कहारों ने इन्हें भी कहार बना लिया। अब ये तो बड़े महात्मा किस्म के व्यक्ति, अब ये नीचे देख कर चलते कि कहीं चींटी न दब जाए। अब सामने से जहां चींटी आती सो उछाल मार देते। अब सोचो जो कहार हो रहा है पालकी, यदि वो उछल कर चलेगा तो जो पालकी में बैठा उसका सिर तो ऊपर टकराए। राजा ने कहा किसे पकड़ के लाए हो? अभी दंड दूंगा उसे। कहारों ने कहा सरकार हम नहीं हैं, ये जो अभी मोटा तगड़ा व्यक्ति पकड़ के लाए यही है। अच्छा, कुछ दूर फिर चले, फिर से चींटी आई, फिर से ये उछल गए। अब फिर से उछले, फिर से राजा के सिर में लगा। राजा ने कहा अभी इसको मैं मारता हूं। संत तब तक नहीं बोलते हैं जब तक उन्हें आवश्यकता समझ नहीं आती। अभी तक कभी कुछ बोले ही नहीं, आज पहली बार बोल रहे हैं। क्यों? संत जिसका भार अपने कंधे में ढोते हैं उसका कभी
विनाश नहीं होगी, उसका तो उद्धार करवा के ही छोड़ते हैं। भरत जी ने कहा इस रघुगण की पालकी हमने ढोई है, इसको अपने कंधे में बिठाया है, इसका हम पतन नहीं होने देंगे। नहीं तो संत का अपराध किया था, नरकगामी होगा। पहली बार बोले कि महाराज तुम किसे मारोगे, तुम यदि हमें मारोगे तो हम तो आत्मा है, मारना काटना तो ये शरीर का धर्म है। इतनी ऊंची बात सुनी तो घबरा गया, पालकी से बाहर आकर देखा तो स्कंद पर कंधे पर जनेऊ दिखाई दिया। जान गया कोई ब्राह्मण देवता, तुरंत चरणों में पड़ा, हाँ महाराज हमें क्षमा कर दें। रघुगण को समझा बुझाकर जड़ भरत जी हमेशा के लिए भगवान के धाम को चले गए। भारत भूमि में 3 भरत हुए। कितने भरत? 3 भरत। एक दुष्यंत कुमार भरत, शकुंतला के पुत्र भरत। ऐसे वीर भरत हुए कि छोटी अवस्था में ही सिंहों के दांत हिल लेते थे। दूसरे भरत का कैकेयी नंदन भरत, इन्होंने संसार को प्रेम दिया। और एक भरत हुए जड़ भरत, जिन्होंने संसार को ज्ञान दिया। और इन्हीं तीनों भरत के नाम से इस भूमि को भारत भूमि के नाम से जाना जाने लगा। कैसा देश है मेरा, ऐसा देश किसी का नहीं है। अच्छा, किसी देश में आप बता दो नदियों को पूजा जाता हो? किसी देश में पूजा जाता है? किसी देश में ऐसी नदी बता दो जिसमें डुबकी लगाने से मुक्ति मिल जाती हो? किसी देश की नदी नहीं। किसी देश का ऐसा पहाड़ बता दो, ऐसा पर्वत बता दो जिसकी पूजा होती हो, जिसकी परिक्रमा होती हो। कोई ऐसा देश बता दो जहां की धूल को भी माथे में लोग लगाते हैं। कोई ऐसा देश बता दो जहां पत्थर भी पूजे जाते हैं। कोई ऐसा देश बता दो जहां वृक्षों की पूजा होती है। कोई देश ऐसा नहीं है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा।
यहाँ डाल डाल पर